भारत की सोलर पावर बनाने वाली एक बेहतरीन कंपनी है, एक अच्छे खासे मार्केट कैप की कंपनी है। सोने पे सुहागा इस बात का है दोस्तों कि कंपनी जो है वो कैपेक्स पे भी काफ़ी काम कर रही है। वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही चुके होंगे किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, डिटेल्ड में कंपनी को समझने वाले हैं, समझेंगे कि किस प्राइस पे लेना चाहिए और लेना चाहिए भी या नहीं लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और हम बात करने जा रहे हैं वारी एनर्जीज़ के रिलेटेड। तो बात मैं स्टॉक के वारी एनर्जीज़ के रिलेटेड करूं उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि निफ्टी में आज क्या हुआ सब जानते ही हैं। और हमने कल ही ये लेवल दिया था 22,500 का, और हमने कहा था ये रेजिस्टेंस की तरह रहेगा लेवल। हमारे जो पुराने दर्शक हैं वो जानते होंगे, आप हमारी पुरानी वीडियो में देख भी सकते हैं और उसका रिजल्ट भी आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस आया है और साफ इंडिकेशंस है कि अब जो है ये कंसोलिडेट कर सकती है मार्केट इस रेंज के बीच में। ऑल्दो ये जो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये भी एक 22,700 के आसपास की जो लाइन है, ये 755, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ही पेश आएगी। तो कंपनी का नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज। सेम तरह का ही एक सेटअप हर स्टॉक में आपको दिख जाएगा। ये काफ़ी पुराना स्टॉक बना हुआ है तो उसको तो हटा देते ड्राइंग्स को। सेम इसी तरह का जो सेटअप है दोस्तों आजकल हर स्टॉक में बना हुआ है। ये एक बड़ी सी लाइन और उसके बाद एक रेड कैंडल। तो ये जो कुछ भी है अब देखना पड़ेगा क्या होता है। अभी एक दो दिन देते हैं उसके बाद समझ में आएगा कि ये क्या करा जाए। और आज इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। 60,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। और कंपनी क्या करती है, कंपनी ना गुजरात बेस्ड कंपनी है, सोलर पैनल्स बनाती है। और आर ओ सी जो है इम्प्रेसिव है, मतलब 43 और 33% की आर ओ सी है। डेप्ट नहीं है कोई भी कंपनी के पास। और ईपीएस ग्रोथ पिछले 3 साल की काफ़ी अच्छी दिख रही है इधर। ठीक है, डिविडेंड कंपनी कुछ नहीं देती है। सबसे बढ़िया बात यह है कि पिछले साल ही ये कंपनी लिस्ट हुई है, तो अभी थोड़ा समय और लग भी सकता है कंपनी को इन टर्म्स ऑफ स्प्लिट या बोनस देने में। तो अभी सच भी कोई बात नहीं है। ठीक है, कंपनी काफ़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यूएसए में भी एक्सपोर्ट करती है। और यही इस समय के लिए कंपनी का ड्रॉबैक है क्योंकि वो यूएस को एक्सपोर्ट करती है। हालांकि उनकी अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी यूएस में भी है, तो इसका मतलब है कि वो यूएस से पैसा कमाएंगे और फिर इंडिया लेकर आएंगे। तो दिस इज़ अनदर अप्रोच ऑफ थिंकिंग। ठीक है, कि हम किस अप्रोच से उसको देख सकते हैं। क्योंकि कंपनी की बड़ी, आप इसको जब पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि कंपनी का क्या क्या है। कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स में भी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो इनकी उत्तर प्रदेश नोएडा में है, गुड़गांव गुजरात में है, और एक नई कैपेक्स कर रहे हैं उड़ीसा में प्लांट का। ठीक है, तो पूरा मैंने यहाँ पे पढ़ लिया। तो उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि इनके पास ना 16 गीगावाट प्लस के ऑर्डर बुक है, जबकि इनकी जो करंट प्रोडक्शन फैसिलिटी है दैट इज़ लाइक इन टोटल 12 गीगावाट, राइट। तो 4 सवा 4 गीगावाट की जो कमी है वो इनके अपकमिंग उड़ीसा प्लांट से पूरी होने वाली है, विच वुड बी 6 गीगावाट प्लांट, राइट। तो 6 गीगावाट का एक प्लांट उड़ीसा में बना रहे हैं। और यही जो है इनकी बैलेंस शीट में भी साफ दिखता है। CWIP जो एक वर्क इन प्रोग्रेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैसिव वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है। तो यानी कि अभी करंट जितना प्रोडक्शन है, राइट, उतने से ज़्यादा कई तो ऑर्डर बुक है अवेलेबल, राइट, है ना। तो यानी कि फैक्ट्री बंद होगी, फैक्ट्री कम बैठेगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि फैक्ट्री के कुछ दिन वेस्ट चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि जो भी अभी करंट फैसिलिटी है, क्योंकि उड़ीसा वाला प्लांट 2027 में इनका काम करना चालू करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करना चालू करेगा, तो तब तक तो ये पूरा फुल पैक है, राइट, है ना। इस तरह से कुछ बात है। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी अपने रिजर्व्स को कॉन्टीन्यूसली बढ़ा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं जो बढ़िया लग रही है कि कंपनी के सेल्स देखिए आप कि 2000 की रेंज के सेल्स जंप करे और ये क्या यहाँ पे पहुँचे 11,000 करोड़ के सेल्स पहुँच चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए 40 करोड़ का प्रॉफिट कहाँ पहुँच गया, 1274 करोड़ का प्रॉफिट पहुँच गया। और अभी करंट सिचुएशन क्या है हमारी कि कंपनी के जो ऑर्डर बुक्स हैं वो कॉन्टिन्यूस फुल्ली पैक्ड है ना। तो तभी तो कंपनी को इस वार इंडस्ट्री को बाजार ने 61 का पी दिया था। ऑल्दो 61 का पी अभी भी हो सकता है कुछ ज़्यादा हो या नहीं हो। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू 12.5 गुना ज़्यादा चल रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू कोई 1700 के आसपास है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि करंट सिचुएशन को देखते हुए आप इस स्टॉक को रडार पे रखिए। अभी
कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इस स्टॉक में जिस भाव में घुसना चाहूँगा वो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ही होगा। तो ऑल्दो 1700 का स्टॉक आया था, इंट्रिंसिक वैल्यू कब है, कहाँ है, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या लगती है कि बेहतरीन वैल्यू क्या है इसकी, ठीक है। हालांकि अगर मैं ईपीएस का फॉर्मूला इधर लगा के अप्लाई करूँगा तो वो ज़्यादा हो जाएगी, मगर हर बार हमारी तरह नहीं होता ना। क्यों क्यों नहीं होता, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर आरएसआई नीचे है, जब आरएसआई ऊपर होती है तो और ऊपर जाती है, जब आरएसआई नीचे होती है तो इस टाइम कंसोलिडेट कर सकता है, साइडवेज रह सकता है, मगर ऐसा मुमकिन है कि आरएसआई यहाँ पर टक करके नीचे एक बार और गिर जाए, दो बार गिर जाए, और हो सकता है ऊपर हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए अगर मेरी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एक चैनल है, ये मेरे लिए एक नो ट्रेड चैनल है। अब ये जो गिरा ये ऊपर आ गया तो ये तो एक अलग कहानी है, ठीक है। अब इस चैनल से अगर ऊपर जाएगा तो मेरे लिए बुलिश है, इस चैनल से नीचे जाएगा तो मेरे लिए क्या है, ये बियरिश है। तो इस चैनल को मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देता हूँ, इस चैनल का जो स्टाइल है वो यहाँ पर रेड बना देता हूँ, ठीक है। और जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो अब नहीं होता, ठीक है। तो अब हमारे लिए क्या पर्पस है ये कि अगर नीचे जाएगा, इस चैनल से नीचे जाएगा, ये देखिए ये ऊपर क्या है, ये इधर डोजी पे है ना, यहाँ पे वो डोजी है, तो ये मैंने एक रेंज बना दी, इसके नीचे साइडवेज है। अब मैं इस बीच में क्या करूँगा, इस बीच में मैं ले सकता हूँ अपने क्या बोलते हैं स्विंग ट्रेड, काफ़ी अच्छे गैप अब दिख रहा है। अब देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से मैं इसमें एक इंडिकेटर डाल देता हूँ, बोलिंजर बैंड, ठीक है। अब एमए क्रॉस को बंद करते हैं। अब देखिए आप बोलिंजर बैंड से अगर इस बैंड के बीच वाले से ऊपर जाता है, यहाँ पर आता है, तो मैं यहाँ से 10-12% का ले सकता हूँ ट्रेड, 9% का ट्रेड है नहीं है भाई। यहाँ से तो नीचे चांसेस है, बट यहाँ से ऊपर तो चांसेस है ना ऊपर जाने के लिए। मेरे को पता है कि रेंज कहाँ है, कहाँ तक ऊपर जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ से दोबारा नीचे आएगा, नीचे गिरेगा, ठीक है छोड़ दो, ठीक है। तो तब तक के लिए ये स्विंग ट्रेड है, और अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए या एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के साल भर रखना है, 1.5 साल रखना है, तो वो उसके दो रेंज है, या तो ये इससे ऊपर जाए 25,000 से 2500 से ऊपर टिके, या फिर ये मेरे को इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास मिले कि भैया वैल्यू ट्रेड हो रही है, वैल्यू बाइंग हो रही है, उसके बाद हम इसमें घुसते हैं। और 17 भी ये नहीं है कि इंट्रिंसिक वैल्यू पर है भाई, कहीं ऐसे भी स्टॉक होते हैं जो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे रहते हैं, है ना, तो देखना पड़ेगा। तो ऑल्दो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी दोस्तों, वेरी एनर्जी से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आपने 7 मिनट की छोटी सी वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, अंत तक देखा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसी प्रकार की वीडियोस बनाते रहते हैं। धन्यवाद भी दोस्तों।